ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस बहुत कम है। एक बार मैं दोबारा कहता हूँ, सबको बुला लीजिए, क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। इसका नॉलेज, इसका प्रॉपर हमारे जो नॉलेज चाहिए ना, वो आपको मीटिंग से मिल जाएगा। जो चीज आपको जानना है वो सारे नॉलेज इस मीटिंग से मिलेगा। तो एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने टीम मेंबर को मीटिंग में बुलाइए, क्योंकि मीटिंग में पता लगेगा, तब जाके वो इस्तेमाल करेगा। आगे जाके ऐसा नहीं करेगा। उसके घर में भी शुगर का पेशेंट है, प्रेशर का पेशेंट है। सबके घर में 90% केस में तो ये दो डिजीज का कॉमन है। मैं कहता हूँ इसको आयुर्वेदिक में चेंज हो सकता है। आयुर्वेदिक में हम लोग समझेंगे, लाइफस्टाइल को समझेंगे, तो दो चीज ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है। और इस दो चीज के ऊपर हम लोग जब काम करेंगे ना, तो आगे जाके बहुत सारे लोगों को हम बता सकते हैं कि आप ऐसे फॉर्मुलेशन यूज कीजिए और ऐसे रिजल्ट, आपके रिपोर्ट्स बात करेगा। ऐसा नहीं, हम लोग नहीं बताएंगे, आपका रिपोर्ट जो आएगा उसमें आपको पता लगेगा क्या चेंजेस आपका हो रहा है। ओके ओके, पहला हम बात करेंगे ना हाई ब्लड शुगर के बारे में। हाई ब्लड शुगर, जिसको हम दो नाम होता है इसका, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 जो होता है ना, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से होता है। जैसा किसी बच्चे का हो गया ना, वो टाइप 1 डायबिटीज है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। उसमें इंसुलिन इंजेक्ट करना ही है, क्योंकि इंसुलिन बॉडी बना ही नहीं पा रहा है। हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन 95% जो केस है ना, उसमें इस हाई ब्लड प्रेशर को हम बताते हैं कि हाई ब्लड शुगर का जो इशू है, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज कंडीशन कुछ अलग है। 100 मिलियन से ज्यादा इंडिया में डायबिटिक पेशेंट है। आज आईसीएमआर का स्टडी कह रहा है 44% डेली, मतलब हर एक ईयर में वो इंक्रीज हो रहा है रेट। कहते हैं कि 20% डायबिटीज का जो पेशेंट है ना, उसका ब्लाइंडनेस आ रहा है, किसी का किडनी फेलियर हो रहा है, किसी का नर्व डैमेज हो रहा है, नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये सारे प्रॉब्लम आ रहा है। और देखा जाता है कि जिसका भी ये शुगर और ब्लड शुगर, लॉन्ग टर्म में ये शुगर अगर ब्लड में रह जाता है, उससे डेवलप होता है ब्लड प्रेशर, जिसको हम कहते हैं हाइपर टेंशन। 36% में हाइपर टेंशन और हमारे जो ब्लड प्रेशर है ना, उसका रीजन ब्लड शुगर ही है। बढ़ती हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, उसको ठीक करना, सही तरीके से मैनेज करना, मेटफॉर्मिन से नहीं, कोई अलग सी ड्रग से नहीं, हमें नेचुरल वे से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। और कहते हैं कि हर एक सेकंड में एक लोगों का मौत हो जाता है डायबिटीज से। 50% डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। इसको भी आपको समझना है। बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारे जर्नल्स में ये माना गया है कि डायबिटीज को, जो ब्लड शुगर है, उसको ठीक कर सकते हैं हम लोग, उसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन वो ड्रग्स से बिल्कुल नहीं होगा। तो हम बात करेंगे उसी डिजीज के बारे में जिसका नाम है डायबिटीज। इसमें एक दो बात हम करते हैं। पहले, डायबिटीज इज अ डिजीज दैट ऑकर व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है। मतलब ब्लड ग्लूकोज ब्लड में जब इंक्रीज हो जाता है, उसको ही कहते हैं ब्लड शुगर। और अगर शुगर ब्लड में हाई मिलता है, जो नॉर्मल रेट है, जो फास्टिंग का रेट है, जो हमारे पीपी का रेंज आता है ना, उससे ज्यादा मिलेगा, तो उसको हम कह देते हैं डायबिटीज मेलाइटस। मतलब वो शुगर जो ब्लड में रह गया है, जो अंदर तक नहीं गया, उसको हम कहते हैं डायबिटीज। ब्लड ग्लूकोज इज योर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कम्स फ्रॉम द फूड यू ईट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हमारे बॉडी का जो ब्लड शुगर है, जिसको हम कहते हैं ब्लड ग्लूकोज, वही हमारे बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स है। ऐसा नहीं कि जिसका शुगर हो गया है, डायबिटीज हो गया है, अगर वो हमारे ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट लेना अगर बंद कर देता है, तो उसके बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं आएगा। तो हमें इस चीज को समझना है, कहाँ दिक्कत है। जो चीज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जहां से हमें चलने में, काम करने में एनर्जी मिलता है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, जो हर एक कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है। मतलब हमने जो चावल खाते हैं, कुछ भी रोटी खाते हैं, इसमें जो ब्रेक करके जो चीज आते हैं ना, उसको ही कहते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज अगर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, अगर उसको ही दिक्कत है, तो उस पेशेंट को हम कहेंगे डायबिटीज। और उसका इतना प्रॉब्लम आता है बॉडी में, धीरे धीरे ना, कहते हैं ना, डायबिटीज बिल्कुल एक, डायबिटीज के नाम से किसी का मौत हो गया ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायबिटिक किसी का नेप्रोपैथी से हो गया, ओके, किसी का किडनी फेल्योर से हो गया, किसी का ब्लाइंडनेस से हो गया, ये सारे चीज होता है। किसी का शुगर फॉल्ट से भी होता है ना, जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जो चीज हमारे बॉडी में एनर्जी देता है, जो हम कंज्यूम करके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना, उसमें ही दिक्कत है, तो उसको हम
कहते हैं डायबिटीज। इसमें दिक्कत जब भी होता है ना, तब एक नाम बार बार उठता है और इसका इंजेक्शन भी लोग लगाते हैं, जिसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है ना, एक स्पेसिफिक एक हार्मोन होता है जो हमारे पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। और इस पैनक्रियास से जो सीक्रेट होने वाला जो हार्मोन्स होता है ना, वो हमारे इस ग्लूकोज जो भी है, जो ब्लड में आते हैं। मैंने जब खाना खाया, मैं उसको धीरे धीरे और भी बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। हम जब खाना खाते हैं, मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया, किसी भी बिस्किट हो गया, लेज हो गया, कुछ भी हो गया होता है ना, वो चिप्स से भी होता है ना, सारे चीज से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाके उसको धीरे धीरे ब्रेक करके जो बनाता है वो होता है ग्लूकोज। अभी प्रॉब्लम क्या है, इस ग्लूकोज को कैरी करने का वाला जो चीज होता है ना, जो हार्मोन होता है, उसको कहते हैं हम इंसुलिन। ये सबको पता है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इंसुलिन। अभी इंसुलिन अगर सही से काम करेगा तो दिक्कत नहीं है। मेरा शुगर नहीं है, मतलब अभी तक मेरा इंसुलिन तो सही काम कर रहा है। आपका शुगर नहीं है, मतलब आपका इंसुलिन का काम सही से चल रहा है। लेकिन जिसका डायबिटीज हो चुका है, तब समटाइम्स योर बॉडी डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन। मतलब जितना इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन तो बाहर आ रहा है, लेकिन जितना चाहिए वो उतना नहीं मिल रहा है। और इसके कारण से ग्लूकोज जो होता है, जो शुगर हम कहते हैं, वो ब्लड में ही रह जाता है। तब जाके हम जब भी ब्लड का टेस्ट करते हैं तो उसमें ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल से ज्यादा आता है। तब जाके बताया जाता है कि आपका तो शुगर हो गया है, अभी आपको मेडिसिन स्टार्ट कर देना है। पहले तो कम पावर का देगा, बाद में वो इंक्रीज होता जाएगा जब भी हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाएंगे। ओवर टाइम हैविंग टू मच ग्लूकोज इन योर ब्लड, जब क्या होगा ना, ब्लड में अगर ग्लूकोज ज्यादा रहता है, लॉन्ग टाइम से ज्यादा रहता है, वो क्या करेगा ना, डिफरेंट हेल्थ इशू क्रिएट करेगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे आज सेशन में। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज का डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया। टाइप 1 को कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, मतलब उसमें इंसुलिन आपको इंजेक्ट करवाना ही है। मतलब वो जो सेल होता है ना, डेड है, वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको खा गया है, तब जाके वो इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा है। तो उस पेशेंट को पहले तो इंसुलिन इंजेक्ट करवाना ही है। उसके साथ साथ आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन हम लॉन्ग टाइम में चलाएंगे तो हमको बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं 95% केस जिसको कहते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ओके, इस टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, ये एडल्ट में ही होता है मैक्सिमम केस में। अभी तो उसके भी नीचे आ चुका है, एडल्ट का जो 18 ईयर्स हम कहते हैं उसके नीचे भी टाइप 2 डायबिटीज का अभी तक एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है। अब क्या होता है ना, ये जो चीज होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इसके बारे में हम जब बात करेंगे क्या क्या दिक्कत होता है। मैंने क्या कहा कि डायबिटीज से किसी का, जब मैंने बताया ना, डायबिटीज का एक सेकंड में एक व्यक्ति का मौत हो जाता है, वो प्रॉपर डायबिटीज से नहीं होता। डायबिटीज होने की वजह से बहुत सारा डिजीज होता है। वो क्या है, पहला होता है ओवर टाइम अगर वो ग्लूकोज ब्लड में रह जाएगा। ग्लूकोज को कहाँ जाना, इसको थोड़ा सा याद कीजिए। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ इसलिए क्योंकि आपको फायदा मिलेगा। हम सब हेल्थ एडवाइजर है, हमें भी नॉलेज मिल जाए ना थोड़ा सा। हम क्या जो जब हमने बायोलॉजी का क्लास किया तो उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया नाम का कुछ चीज हमने स्टडी किया था। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर रहता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया वो किचन है जहां जाके वो ग्लूकोज जाता है, वो बर्न करता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब क्या हो रहा है, दिक्कत क्या है डायबिटीज पेशेंट का, वो ग्लूकोज ब्लड में ही रह गया, सेल के अंदर नहीं जा पाया। किसके कारण से नहीं जा पाए, इंसुलिन कम है या काम नहीं कर पा रहा है, इस दोनों के वजह से ग्लूकोज ब्लड में ही रह गया, वो सेल के अंदर नहीं गया। इसके वजह से वो ग्लूकोज जब आगे जाके हार्ट के मसल में जाएगा, हार्ट के टिश्यू में जाएगा, हार्ट के सेल में जाएगा, तो हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज होने का चांस बहुत ज्यादा है। अगर वो ब्लड में रह गया, जो ग्लूकोज है वो अगर ब्लड में रह जाता है तो ब्लड में नहीं रहेगा, ट्रेवल भी करेगा ब्लड के साथ, ब्लड के साथ वो ब्रेन में जाएगा और ब्रेन में जाके ब्रेन स्ट्रोक भी क्रिएट करता है। लोगों का डेथ भी हो जाता है लॉन्ग टाइम शुगर से। ब्रेन स्ट्रोक होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। किडनी डिजीज, किडनी फेल्योर, वो आगे जाके वो ब्लड में रह गया, जो ग्लूकोज जो अंदर नहीं जा पाया वो धीरे धीरे किडनी में जाएगा, किडनी में ज्यादा जाता है, इसलिए किडनी का डैमेज होने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। आई प्रॉब्लम, आई में दिक्कत होता है, वो रेटिना में चला जाता है और उसमें रेटिना में क्या होता है ना, वो चीज को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, वो सेल को डेथ कर देता है, मतलब वो ब्लाइंडनेस आना स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों ने देखा है जिसका भी शुगर है उसमें क्या होता है ना, उसमें आंखों में दिक्कत, आंखों में प्रॉब्लम आना बहुत कॉमन है। डेंटल डिजीज, जिसका शुगर ज्यादा रहेगा उसमें दांतों का दिक्कत आएगा, नर्व डैमेज होने लगेगा। हमने देखा है बहुत सारे लोगों का कि शुगर होने की वजह से उसका फुट में प्रॉब्लम आया, फुट में दिक्कत है आगे जाके,
उसका जो लेग है उसको काटना भी पड़ा। ये सारे एग्जाम्पल हमारे पास रियलिस्टिक है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों हो रहा है, कितना सिंपल है, इसमें बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा अगर ये सेशन प्रॉपर वो लेता है इसको समझ में। उसको मतलब मैं इतना आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश मैं करूंगा मेरे तरफ से, आपको समझ में आ जाएगा। आगे जाके इसको आप मैनेज भी करेंगे, सबको बताएंगे ऐसे ऐसे करके आप ठीक कर सकते हैं। एडल्ट जो भी है उसका 2 to 3 times उसका हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक का रिस्क इंक्रीज हो जाता है अगर उसका डायबिटीज है। मान लेते हैं कोई कोई डायबिटीज का पेशेंट है, अगर अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट नहीं है तो जिसका नहीं है उसका हार्ट अटैक का चांस जिसका है उससे 2/3 टाइम 2 to 3 fold वो कम होगा। मतलब जिसका डायबिटीज है उसका ज्यादा चांस है हार्ट अटैक होने का, ब्रेन स्ट्रोक होने का। ओके, ये क्या करता है, कॉम्बाइंड हो जाता है ब्लड के साथ और आगे जाके न्यूरोपैथी मतलब नर्व को डैमेज करता है। आगे जाके नीचे जाएगा तो फुट में अल्सर करेगा। फुट में अल्सर बहुत कॉमन है, फुट में अल्सर हो जाना। ओके, कोई घाव है वो आगे जाके उसको ठीक नहीं हो रहा है, ये दिक्कत आना है, शुगर के पेशेंट का बहुत कॉमन है। इन्फेक्शन हो जाना और जाके लिम्फ एम्पुटेशन हो जाने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब आंखों में दिक्कत, आगे जाके ब्लाइंडनेस आ जाना, ये सारे प्रॉब्लम होता है। लॉन्ग टर्म अगर इसको कोई करेगा ना, ठीक मैनेज नहीं कर पाएगा, सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगा तो आगे जाके उसका किडनी डैमेज होने का चांस भी बहुत ज्यादा रहता है। तो हम लोग कहते हैं इसको आप समझ लीजिए, अगर समझ लेते हैं ना तो इसको बिल्कुल ठीक कर सकता है। इवन माइल्ड ब्लड शुगर भी, थोड़ा सा ज्यादा शुगर रहता है किसी का तो उन्होंने सोचता है थोड़ा सा शुगर में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शुगर भी आपका हार्ट अटैक का रिस्क को इंक्रीज कर देता है। बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट करता है कि शुगर ज्यादा है तो क्या दिक्कत है, यही शुगर जाके हार्ट अटैक करवाता है। तब जाके आप सोचते हैं कि हार्ट से उसका डेथ हो गया, नहीं, उसका कॉज शुगर में है। ब्लड में शुगर ज्यादा था, ग्लूकोज ज्यादा था, वो हार्ट के मसल में, हार्ट के सेल में, हार्ट के टिश्यू में जाने की वजह से वो हार्ट अटैक हो गया है। अभी कॉज क्या है, डायबिटीज, ब्लड शुगर। डायबिटीज योर ब्रेन में इफेक्ट करता है ना, डायबिटीज कैन डैमेज योर ब्लड वेसल इन द ब्रेन, कॉज स्ट्रोक और मेमोरी लॉस। बहुत सारे जब किसी का शुगर होता है ना, डायबिटीज लॉन्ग टाइम से होता है, उसका ब्रेन मेमोरी लॉस हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, क्योंकि वो शुगर आगे जाके ब्रेन में भी जाएगा तो ब्रेन में भी दिक्कत करेगा। तो यही चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी शुगर पेशेंट होता है ना, तो शुगर पेशेंट को कोई कुछ कुछ सिम्टम्स आता है, वो कैसे समझेगा कि मेरा शुगर इंक्रीज हो रहा है। पहला जो आता है ना, फीलिंग हंग्री, बहुत ज्यादा उसको भूख लगता है। इसमें भी साइंस है, क्यों भूख लगता है, क्योंकि जो खाना उसने खाया वो तो ब्लड में ही रह गया, वो तो सेल के अंदर नहीं गया। सेल दोबारा सिग्नल देता है ब्रेन को, फिर खाइए आप, खाना मेरे पास तो नहीं आया, आपने खाया था लेकिन मेरे पास नहीं आया। ये पहला सिम्टम होता है। दूसरा होता है ब्लडी विजन। शुगर अगर मैंने कहा कि रेटिना में आएगा तो विजन में दिक्कत होगा। फीलिंग थर्स्टी, फीलिंग थर्स्टी क्यों होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब बॉडी को पता है जो ग्लूकोज ब्लड में रह गया है वो ज्यादा देर तक ब्लड में रहेगा तो डैमेज कर देगा, मेरा बॉडी का हर पार्ट्स को डैमेज कर देगा। तब जाके वो एक सेफ गार्ड लेता है कि किडनी से उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करवाता है। मतलब बार बार यूरिनेशन का जो प्रेशर आता है शुगर पेशेंट को, उसका मतलब यही है जो ब्लड में रह गया ग्लूकोज उसको बाहर करने के लिए बॉडी काम कर रहा है, वो तो अंदर नहीं जा रहा है तो बाहर कीजिए उसको। ज्यादा देर रहेगा तो मेरे आंखों को डैमेज करेगा, ब्रेन को डैमेज करेगा, हार्ट को डैमेज करेगा। तब जाके यूरिनेशन करवाता है। बार बार यूरिनेशन का जो प्रेशर आता है शुगर का पेशेंट का, इसका मतलब यही है। फीलिंग थर्स्टी मतलब ज्यादा यूरिनेशन होगा, ज्यादा प्यास लगेगा, ये भी कॉमन सिम्टम है। हाई ब्लड में शुगर आ जाना, ब्लड टेस्ट करेंगे तो ब्लड में शुगर आ जाएगा। और टिंगलिंग सेंसेशन भी होता है हैंड्स में, लेग्स में। मतलब बिल्कुल सिंपल है। अगर ये सारे दिक्कत होता है ना, और एक भी सिग्नल होता है ना बॉडी को, जो डायबिटीज का पेशेंट है वो ज्यादा मिठाई मतलब मिठास उसका टेस्ट चला जाता है ना, अगर कोई कुछ मिठाई मिल जाए तो उसको अच्छा लगता है, मतलब वो टेस्ट करना चाहता है, उस फॉर्म को ब्रेन सिग्नल देता है। उसी चीज को आप लीजिए जिसमें इजी शुगर मुझे मिल जाए। बिल्कुल ऐसा काम नहीं होता है। अगर कोई शुगर मिल लेता है वो तो ब्लड में ही आ जाएगा, तो अंदर नहीं जाएगा। ओके, ये सारे चीज को समझना है, ये सारे चीज को अच्छे से क्यों ये सिम्टम देता है। अभी चलेंगे थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। ये ऑर्गन में डिस्टर्ब होता है, इसका नाम है पैनक्रियास। ठीक है, इस पैनक्रियास का काम होता है, इसका बीटा सेल रहता है। बीटा सेल से क्या सीक्रेट होता है, एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। ये जो हार्मोन सीक्रेट होता है इससे ही दिक्कत है। दिक्कत ग्लूकोज से नहीं है, दिक्कत किससे है, इंसुलिन का सिक्रेशन अगर बंद हो जाता है, कम होता है, जितना होना चाहिए इतना नहीं हो रहा है, पैनक्रियास का जो सेल है वो डैमेज हो चुका है। ये सारे कॉज के वजह से
इंसुलिन अगर नहीं निकलता है, इंसुलिन वो रिसेप्टर है, वो कैरियर है, वो क्या करेगा, ब्लड से ग्लूकोज को लेके अंदर तक पहुंचाएगा। किसके पास ले जाएगा? सेल के अंदर रहती वो किचन में, किचन में जाएगा तब भी तो खाना बनेगा, तब से तो एनर्जी आएगा। अगर वो ग्लूकोज बाहर है, किचन में नहीं जा रहा है, तो कैसे एनर्जी बनाएगा? हर एक शुगर पेशेंट का दिक्कत है, यह एनर्जी नहीं है बॉडी में। वो कहते हैं मैं तो खा लेता हूं लेकिन एनर्जी नहीं रहता है। कुछ ही टाइम के बाद उसको भूख लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ग्लूकोज डिमांड करता है उसका सेल। क्योंकि मेन सोर्स एनर्जी का और कुछ नहीं है, हमारे ग्लूकोज ही है, और ग्लूकोज को पहुंचाना है, यही प्रोसेस होगा। आगे जाके जब हम बात करेंगे मैकेनिज्म में समझा रहा हूं, जो भी मेडिसिन में बताऊंगा ना, उसका काम नहीं होगा ग्लूकोज को पहुंचाना। किसके पास? उस सेल के पास, उस माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ओके, हर एक सेल में पहुंचाना। मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्या होता है। लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट साइड में जो है हाथ ऊंचा करके, उसमें ब्लड शुगर है, वो डायबिटीज का पेशेंट है। और राइट साइड में जो है ना, वो डायबिटीज का पेशेंट नहीं है, आपके तरह फिट है। अभी क्या है ना, इन दोनों को अगर सेम टाइप का कार्बोहाइड्रेट हम देते हैं, मतलब जितना कार्बोहाइड्रेट ये लिया, मतलब जितना राइस इन्होंने खाया इतना ही इन्होंने भी लिया। अब क्या होगा दिक्कत? दोनों से ही बॉडी ब्रेक करके क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। जो हम राइस लेते हैं वो स्टार्च है, उसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करते करते ग्लूकोज बना देगा। ये काम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब ये ग्लूकोज कहाँ आया? ग्लूकोज ब्लड में आया। अब ब्लड से कैरी कौन करेगा? इंसुलिन करेगा ना। अभी क्या प्रॉब्लम है? जिसका डायबिटीज है उसका ये ग्लूकोज इंसुलिन के साथ बाइंड करके अंदर नहीं जा पा रहा है, और जिसका नॉर्मल है उसका जा रहा है। सिंपल सा बात है। और अभी टेस्ट करेंगे, किसी को भी खाना खाने के बाद आप टेस्ट करेंगे, पीपी ज्यादा आता है ना, फास्टिंग जो शुगर होता है, टेस्ट होता है वो कम आता है, पीपी ज्यादा आता है। क्यों आता है? कि खाने के बाद इमीडिएट ब्लड में ग्लूकोज आ जाता है, और ब्लड पे उसको टेस्ट करते हैं तो ज्यादा आता है। तो बात बिल्कुल सिंपल है। तो अगर किसी का ब्लड ग्लूकोज ब्लड में ही रह रहा है, तो उसको ही कहते हैं हम ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो गया, मतलब आपका शुगर आ गया है। अगर प्रॉपर जा रहा है अंदर तक, सेल के अंदर तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट और एक चीज होता है। मैंने पहले क्या कहा कि पैनक्रियास का सेल अगर प्रॉपर इंसुलिन सिक्रेट नहीं करेगा तो दिक्कत होगा। दूसरा भी एक मॉडर्न जो साइंस बताते हैं, मॉडर्न जो रिसर्च पेपर आ रहा है ना, उसमें बता रहा है कि इंसुलिन तो अपना काम कर रहा है, मतलब पैनक्रियास तो अपना काम कर रहा है। पैनक्रियास का प्रॉब्लम नहीं है, पैनक्रियास को जितना इंसुलिन सिक्रेट करना था वो कर रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? वो इंसुलिन का जो रिसेप्टर है, जहां जाके उसके साथ बाइंड करेगा, वो एक कैप होता है। पिक्चर में नीचे आप देखेंगे ना, वो सारे लॉक एंड की, जैसे लॉक के साथ की लगता है, ऐसे ही वो इंसुलिन रिसेप्टर के साथ जाके जब ग्लूकोज बाइंड करता है, उस बाइंडिंग नहीं हो पा रहा है, ड्यू टू आवर अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ड्यू टू आवर अनहेल्दी हैबिट, ड्यू टू आवर फिजिकल इनएक्टिविटी, ड्यू टू आवर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एंड खाने में बहुत ज्यादा शुगर होने की वजह से ये दिक्कत आज आ रहा है कि इंसुलिन तो है, लेकिन जो ग्लूकोज ब्लड में आया है वो उसके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। मतलब उसके वो जो रिसेप्टर है उसमें बैठ ही नहीं पा रहा है। अगर बैठेगा नहीं तो कैसे लेकर जाएगा? आपको गाड़ी में बैठना ही नहीं है, लेकिन आप पहुंचना चाहता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको तो बैठना है। वही बैठने वाला काम को कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी खराब हो चुका है। मैक्सिमम जो केस है ना आज के डेट में, इंसुलिन सेंसिटिविटी का ही दिक्कत है। इसको हम ठीक कर सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं, इसको कैसे ठीक करना है, कैसे हम कर सकते हैं। ये दो प्रॉब्लम के वजह से होता है। अभी जो मैंने बात किया अभी तक, ये सारे चीज को मैंने समझाने की कोशिश किया आपको। अगर कोई मीटिंग अटेंटिव वे से सुन रहा है, उसके दिमाग में टोटल चीज समझ में आ जाएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ब्लड शुगर में, डायबिटीज में यही दिक्कत है। अभी चलेंगे आगे। उस सेंसिटिविटी को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। आप देख पा रहे हैं कनेक्ट हो रहा है, लेकिन राइट साइड में जो पिक्चर है वो इंसुलिन रेजिस्ट हो चुका है। मतलब इंसुलिन के साथ वो रिसेप्टर कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो कनेक्ट नहीं होगा, बैठेगा नहीं, तो कैसे लेकर जाएगा? इंसुलिन कह रहा है कि बैठो बैठो, कह रहे नहीं, बैठना ही नहीं है मुझे, बैठने में मुझे दिक्कत है। तो बैठना नहीं है तो नहीं जाएगा ना, कैसे लेकर जाएगा? तो बात बिल्कुल सिंपल है। इंसुलिन सेंसिटिविटी इसको हम कहते हैं, उसमें दिक्कत होता है। फिर दोबारा मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता है। नॉर्मल है, आप राइट साइड में देखेंगे ना, इसमें क्या दिक्कत है इसको पहले समझिए। इधर से समझ लेंगे ना तो आगे जाके मुझे वो रीड करना नहीं पड़ेगा। इस पिक्चर से आप समझ लीजिए कहां दिक्कत हो रहा है, कहां प्रॉब्लम है। देखिए लिखा हुआ है इसमें, मेल न्यूट्रिशन, इंसुलिन, इंसुलिन रिसेप्टर,
जो रिसेप्टर है उसमें न्यूट्रिशन, उसमें उसमें ही दिक्कत है, उसका ही न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब हम इतना शुगर कंज्यूम कर रहे हैं आज के डेट में, इतना शुगर जा रहा है ना। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं ना, और जॉब में आपका ड्यूटी है 9 to 5, और आप बताया जाता है कि अगले महीने से आपको 7 बजे ऑफिस जाना है और इधर से निकलना है 11 बजे, रात 11 बजे, तो आप काम कर पाएंगे? उसको छोड़ देंगे आप। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि आपके ऊपर जितना प्रेशर डालना था उससे बहुत ज्यादा डाला जा रहा है। ऐसा ही होता है रिसेप्टर के साथ जो इंसुलिन का है। इतना ग्लूकोज, इतना शुगर हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, कभी कोक का बटल जो हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं ना, उसके पीछे आप देखेंगे ना शुगर लिखा हुआ है, इतना ज्यादा शुगर है। वो कहते हैं अगर उस कोल्ड ड्रिंक से बाहर लाके उस शुगर को आपके मुंह में दिया जाए तो उतना शुगर आपके मुंह से आप वॉमिट कर देंगे, आप ले ही नहीं पाएंगे। इतना कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर शुगर रहता है। हर एक खाने में इतना शुगर कंज्यूम हम लोग कर रहे हैं ना, हम इस शुगर को अगर बंद नहीं करेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे हर एक बॉडी में आएगा, वो धीरे धीरे जीन में कन्वर्ट होगा। अभी आगे का जो भी बच्चा आएगा, आगे का जो भी जनरेशन होगा ना, हर एक लोगों का वो कहते हैं ना, वो टाइप 1 हो सकता है उसका डायबिटीज मेलाइटस। इतना दिक्कत हो रहा है आज के डेट में शुगर का, इतना कंज्यूम कर रहे हैं हम शुगर आज के डेट में। हर एक चीज में बहुत ज्यादा शुगर है। शुगर को कंज्यूम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, आगे जाके इस इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। इंसुलिन इतना ग्लूकोज आ गया ना, तो रिसेप्टर बाइंड ही नहीं कर पाता उसके साथ, यही दिक्कत है। और एक दिक्कत है मेल न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी बॉडी में, उसको फुलफिल करना है। तो दो चीज करेंगे तो ये सारी चीज ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ा सा हेल्दी हैबिट के बारे में भी बात कर लेता हूँ। कंज्यूम लेस सॉल्ट, सॉल्ट थोड़ा सा कम लेने की कोशिश कीजिए। ईट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को आपको लेना चाहिए, जिसको आपको चबा के खाना पड़ता है ना। ऐसे मैं एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूँ कि आपको अगर राइस दिया जाता है और रोटी दिया जाता है, किसमें डिफिकल्टी है, किसको चबाना ज्यादा पड़ता है? रोटी को। तो आपको समझना है जिसको चबाना ज्यादा पड़ता है वो कॉम्प्लेक्स है। जो सिंपल फॉर्म में होता है, जो खाने के साथ साथ ही चला जाता है और खाने के बाद ही मिठास टेस्ट जाता है ना, उसको छोड़ देना है, उसको बिल्कुल नहीं लेना है। कोई अगर आपको बताता है कि कभी कभी मिठाई चल सकता है, कभी कभी रसगुल्ला चल सकता है, कभी कभी गुलाब जामुन चल सकता है, लेकिन आपका डायबिटीज ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उसका जो चीज है ना वो सेंसिटिव होता है। वो एक बार आपके टंग में लग जाएगा ना, तो बार बार आपको माइंड बुलाएगा कि यही चीज तो मुझे चाहिए। ओके, इसको अवॉइड करना है, सिंपल शुगर को बिल्कुल अवॉइड कर देना है। शुगर कंजम्पशन जितना कम कर पाएंगे उतना अच्छा है। लिमिट अवॉइड, रेड मीट को अवॉइड कीजिए, होल ग्रेन्स को आप ज्यादा लीजिए, कंज्यूम कीजिए ज्यादा प्रोटीन। शुगर का पेशेंट जो है ना, उसको प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। हेल्दी फैट लीजिए, फाइबर रिच फूड आप लेने की कोशिश कीजिए। अल्कोहल इंटेक को बंद कर दीजिए अगर आपका शुगर है। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ज्यादा वाटर लीजिए, ज्यादा पानी पीजिए। एक्स्ट्रा जो शुगर है, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो बाहर चला जाएगा यूरिनेशन के माध्यम से। रिपोर्ट मैं प्रेजेंट करता हूँ आपके पास, ऐसा ही रिपोर्ट आता है किसी का। देखिए रिपोर्ट आप देखिए थोड़ा सा, मिसेस विमला पाल का रिपोर्ट है। जो इसका ग्लूकोज फास्टिंग रेट है ना वो 426 है, जहां रहना चाहिए 70 to 100। उसका पीपी है 178, जहां रहना चाहिए 70 to 140। अभी जो फास्टिंग का रिपोर्ट है ना 426, इसको आप सोचिए अगर 426 उसका रह जाता है ना, और इसको मैनेज वो नहीं कर पाता है, पर्टिकुलर प्रॉपर वे से मैनेज नहीं कर पाता है, क्या होगा आगे जाके दिक्कत? आगे जाके आंखों में दिक्कत आएगा, हार्ट में दिक्कत आएगा, किडनी डैमेज हो जाए। तीनों चीज से अगर बाँचना है, उसको ठीक करना है ना, उसको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट है। और राइट साइड में एक रिपोर्ट आता है, इसका कहते हैं HbA1c, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ कितना इसका बाइंडिंग कैपेसिटी है। इसमें रिजल्ट आ रहा है 5, 5 नॉर्मल है। किसी का 8 अगर आता है, 9 अगर आता है वो एबनॉर्मल है। उसमें लिखा हुआ है नीचे देखिए, अगर 7 से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, इसको ग्लाइसेमिया कहते हैं। और अगर इससे भी ज्यादा हो जाएगा तो उसको कहता है हाइपर ग्लाइसेमिया, मतलब शुगर ज्यादा आ रहा है। आप इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। ओके, अभी चलेंगे हम प्रॉपर ट्रीटमेंट में। प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है? प्रॉपर ट्रीटमेंट ये सब नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। आप कुछ भी मेडिसिन, स्टामेट, DXR, राजा 1000, एजुलिक्स हो गया, बहुत सारे ब्रांड है ना, ये सारे ब्रांड को आप देखेंगे ना, इसको आप यूज करते हैं ना, कोई व्यक्ति, मुझे लगता है ये मैनेज कर रहा है इसको, या बॉडी को इतना प्रेशराइज कर रहा है, आगे जाके उसको इंसुलिन तो लेना ही है, इसको इंजेक्ट करना है। क्यों इंजेक्ट करना है? क्योंकि इस चीज को समझना है कि अगर आप ड्रग से उसको मैनेज करेंगे तो मैनेज नहीं हो रहा है, उसका साइड इफेक्ट आपके बॉडी में जाके इतना दिक्कत करेगा ना आगे जाके,
अब आज शुगर का पेशेंट है, मैं कहता हूं आगे जाके आप प्रेशर का पेशेंट बनेंगे, आगे जाके आपको प्रोस्टेट का पेशेंट बनाया जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कहां से हो रहा है, क्योंकि किसी ने आपको बताया नहीं है। इसको कहते हैं साइड इफेक्ट। मैं कहता हूं नहीं, सारे मेडिसिन अगर कुछ भी हो जाए, कोई भी एलोपैथिक ड्रग हो जाए शुगर के लिए, प्रेशर के लिए, अगर कोई एक दिन के लिए लेना कहे तो के कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कभी आपका बुखार आया, एक पैरासीटामोल लिया था, अब 2 महीने पहले लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, वो बॉडी कंज्यूम कर लेता है, उसको सेल कर लेता है। लेकिन कोई भी चीज को आप, कोई भी खराब चीज को, कोई भी ड्रग्स को, जो मेडिसिन शॉप है उसमें तो लिखा रहता है ना, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, अगर कोई ड्रग को आप रेगुलर देते हैं बॉडी में, तो दो चीज होगा, एक तो साइड इफेक्ट जबरदस्त आएगा, दूसरा ड्रग रेजिस्टेंस होगा, और तीसरा ड्रग एडिक्शन होगा। मतलब आप एडिक्ट हो जाएंगे। और डॉक्टर्स क्या करता है, उसका डोज चेंज कर देता है, जिसका 500 है उसको 1000 कर देता है। आपको लगता है कि दवाई चेंज हुआ है, दवाई चेंज नहीं हुआ है, वो जितना आगे जाएगा वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। मैंने बहुत रेयर पेशेंट देखा है जिसका जो डोज है वो कम हुआ है। हर एक शुगर पेशेंट का डोज इंक्रीज होता है, कम नहीं होता है। तो मैं कहता हूं ये सारा साइड इफेक्ट अगर नहीं लेना चाहते आप, आपके नर्व को, आपके किडनी को, आपके लिवर को आपको परवाह है, तो आपको शुगर को मैनेज करने के लिए जो चीज को आपको चाहिए, जो चीज सही है, वो होता है विदाउट साइड इफेक्ट। कुछ भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, विदाउट साइड इफेक्ट शुगर आपका मैनेज रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे, आपके बॉडी में दिक्कत नहीं आएगा, आपका एनर्जी 100% आएगा। इसलिए आपको माइंड सेट को चेंज करके इस बेस्ट कॉम्बिनेशन में आना है, जो आयुर्वेदा का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, बेहतरीन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन। अगर इस 4 मेडिसिन, मैं कहता हूं पहले आप स्टार्ट तो करवाइए 4 मेडिसिन, धीरे धीरे अगर शुगर आपका कंट्रोल आ रहा है, इसका फायदा आपको मिल रहा है, मतलब आपका आगे जाके आपका किडनी को आपने बचा लिया, आपके लिवर को आपने बचा लिया, आपके नर्व को आपने बचा लिया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को आपने बचा लिया। ये सारे चीज को आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए इसमें जो नाम लिखा है उसका नाम है मल्टी बेरी जूस। और इस मल्टी बेरी में क्या क्या है मैं दिखाऊंगा आगे जाकर। इसमें सेकेंड जो नाम लिखा है डायबेटोन कैप्सूल, इसमें जो नाम लिखा है डायबेटोन सिरप, इसमें जो नाम लिखा है प्योर शिलाजीत का रेजिन फॉर्म। अगर इस 4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन किसी के बॉडी में रेगुलर बेसिस में जाता है तो 100% उसका शुगर मैनेज होगा। लेकिन आपका जो काम है ना, रिपोर्ट्स को भी मैनेज करना होता है, पेशेंट के साथ रिपोर्ट को भी चेक करना चाहिए। ओके, मैं पहला जो प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया, इसका नाम है मल्टीबेरी जूस। इस मल्टीबेरी जूस के अंदर एसाई बेरी, ब्लैकबेरी, क्लाउडबेरी, एल्डरबेरी, स्ट्रॉबेरी, हिमालयन बेरी, हकेलबेरी, टोटल इसके साथ 18 प्लस इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इसमें वैल्यूएबल न्यूट्रिशन जिसके अंदर है, सबसे वैल्यूएबल एंटीऑक्सीडेंट जिसके अंदर है। अगर कोई शुगर का पेशेंट हो गया ना, इसको कंज्यूम करता है, तो उसके सेल के अंदर जो रेजुविनेशन का काम है, जो न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी था रिसेप्टर में, वो धीरे धीरे ठीक होता होता जाएगा। मतलब मैं कहता हूं इस कॉम्बिनेशन में पहला जो नाम आता है उसका नाम है मल्टीबेरी जूस। इसका कंजम्पशन अगर कोई शुगर पेशेंट करता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भर भर के है। इसका काम होता है सेल को प्रोटेक्ट करना, टिश्यू को प्रोटेक्ट करना, कहां से? फ्री रेडिकल डैमेज से। इसका काम है आपका इम्यूनिटी सिस्टम को जबरदस्त बना देना। इसका काम है रेजिस्टेंस पावर को ठीक ठाक कर देना। इसका काम है बोन डेंसिटी को भी सही करना, नर्वस सिस्टम को भी सही बनाना, लिवर को सही बनाना, आंखों का जो आपको दिक्कत है उसको ठीक करना, और बहुत ज्यादा विटामिन सी है। इसका कैपेसिटी है आपका अंदर में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है उसको ठीक करने का काम करता है मल्टीबेरी जूस। तो मैं कभी भी किसी भी शुगर का पेशेंट आता है मेरे पास, मैं हर बार यही कहता हूं कि आपको 2 चॉइस मिलेगा। एक चॉइस है मैं अभी मेटफॉर्मिन 1000 दे देता हूं, अब ले लीजिए, आपका शुगर इमीडिएट काल फिनिश हो जाएगा।
लेकिन आप अगर उसके बाद के दिन में वो मेटफॉर्मिन 1000 नहीं लेंगे ना, तो आपका शुगर दोबारा स्पाइक करेगा। और तीसरे दिन आपको क्या करना है, उस 1000 का मेटफॉर्मिन को 15 मतलब 1500 mg कर देना है, मतलब डोज इंक्रीज होगा। लेकिन आपको नहीं बताया जाएगा, आपको ब्रांड नेम बताया जाएगा। तो मैं कहता हूं कोई भी शुगर का मेरा पेशेंट आता है ना, अगर इसको ये पता लग जाए कि एक मल्टीबेरी नाम का एक जूस होता है जो धीरे धीरे मेरे शुगर को मैनेज कर देगा, और मैनेज कर देगा, शुगर मेरा नॉर्मल आएगा, और इसका काम है मेरा किडनी को सही करना। शुगर की पेशेंट को मैंने देखा है कि किडनी डैमेज हो जाता है, आंखों का रोशनी चला जाता है, उसमें नर्व पे दिक्कत आ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज मुझे मिल जाए जिसका काम तो शुगर को मैनेज करना है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे आंखों को ठीक करना, मेरे इम्यूनिटी सिस्टम को भी ठीक करेगा, हाँ बोन डेंसिटी को भी ठीक करेगा, लिवर को सही बनाएगा, आई हेल्थ को सही करेगा, तो उसका नाम है मल्टीबेरी जूस। अब लिख लीजिए, पहला जो मेडिसिन होगा मल्टीबेरी जूस, इसका इस्तेमाल 10 ml करके स्टार्ट करना है, आगे जाके 15 ml करके डेली बेसिस में पानी के साथ मिक्स करके 10 टाइम्स पानी के साथ मिक्स करके दोबारा अगर लेंगे, खाली पेट में लेंगे, बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट जो मेरा मेडिसिन था कॉम्बिनेशन में, आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन में, बेस्ट कॉम्बिनेशन में, नाम है इसका डायबाटोन कैप्सूल। आपको याद रखना ये नाम है डायबाटोन कैप्सूल। डायबाटोन कैप्सूल का एक कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे मल्टीबेरी जूस का 18 टाइप्स ऑफ बेरीज से बनता है मल्टीबेरी जूस, ऐसे ही डायबाटोन कैप्सूल में बहुत ज्यादा हर्ब्स रहता है, इसके अंदर रहता है गुरमार, जिम्नेमा, उसके साथ जम्बू बीज एक्सट्रैक्ट, आमलों की हरिद्रा, मतलब शिलाजीत, बहुत सारे इसके अंदर हर्ब्स को मिक्स किया जाता है। उसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसको याद रखिए, एक अगर जिम्नेमा है ना, जिम्नेमा का ओवरऑल चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर एक चीज मिलता है, एक फ्लेवोनॉइड मिलता है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, उसको कलेक्ट करके इस डायबाटोन कैप्सूल के अंदर उसका एक्सट्रैक्शन करके उसको डाला जाता है, उसको फॉर्मुलेट किया जाता है, इसलिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है जिसका नाम है डायबाटोन कैप्सूल। अगर कोई भी शुगर का पेशेंट जिसका दिक्कत है, ब्लड शुगर का, जिसका हाइपरग्लाइसेमिया का दिक्कत है, ये सारी चीज को अगर वो नेचुरली मैनेज करना चाहता है, तो मैंने जो पार्ट इधर दिखा, इसमें मेटफॉर्मिन लिखा हुआ नहीं है, इसमें कोई भी ड्रग्स लिखा हुआ नहीं है, तो शुगर का आपको मिल जाएगा, तो एलोपैथिक मेडिसिन शॉप में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक्सट्रक्शन है उस हर्ब्स का जो नेचर ने खुद ने दिया है, नेचर ने खुद रखा है। अगर कभी ये दिक्कत होता है किसी पेशेंट को, अगर ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है, तब जाके इस चीज का अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो उसका शुगर मैनेज हो जाएगा। तो हम दौड़ रहे हैं किस चीज में, हम दौड़ रहे हैं कंपटीशन में, एक डॉक्टर से सही नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है, कोई डायबिटिक स्पेशलिस्ट के पास दिखा लेता है, अरे सर आपको ड्रग्स दिया जाएगा, ड्रग्स अगर मैनेज कर लेता है तो आपको लगेगा बिल्कुल मेरा तो टेस्ट सही आ रहा है, वो माइंड में सही है, वो जाके आगे जाके किडनी में तो साइड इफेक्ट डालेगा ना। वो जो मेडिसिन हो तो ड्रग्स है, उसको आप चेक कर लीजिए, एक बार गूगल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो मैं कहता हूँ नेचुरल वे में जो ठीक कर लेता है ना, बहुत सारे लोग होता है जिसको पता है ये चीज जो मैं आज बता रहा हूँ, उसको खुद से पता रहता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो पहले से इस चीज को जानते हैं, तो शुगर का दवाई कभी स्टार्ट तो किया था, लेकिन उसके दिमाग में ही था कि मुझे बंद भी करना है। अगर किसी का चल रहा है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, एलोपैथिक ड्रग्स आपके घर में चल रहा है, कोई भी मेडिसिन आपको लिखा गया आप चल रहा है, आप उसको बंद कर सकते हैं। ये सारे मैनेज आप खुद से कर सकते हैं। अगर आप जिमनेमा को लेते हैं, किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। आप इस चीज को समझ लीजिए। अगर कोई मेरा ट्रेनिंग लेने के बाद मल्टीवेरी लेता है, डायबाटोन कैप्सूल लेता है, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। मैंने आपको बताया ना, तो मैं हर लोगों को कहता हूँ प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आप खुद से इसको ट्रीट कर सकते हैं। आप देख लीजिए एक बार डायबाटोन कैप्सूल के अंदर है क्या चीज, सारे आपके बॉडी में उसका एक्सट्रैक्शन। आपको करेला के बारे में पता है, लेकिन करेला के अंदर एक चीज रहता है उसके बारे में पता नहीं है, उसको इसके अंदर डाला गया है। आपके पास पता है, आपको जम्बू बीज एक्सट्रैक्ट के बारे में आपको पता है, लेकिन उसके अंदर जम्बोलिन रहता है, उसको डाला गया है इसके अंदर, ये आपको पता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं आप कभी भी आयुर्वेदा को लीजिए ना, खुद से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज ट्रेनिंग के बाद अगर शुगर है तो शुगर के लिए पहला चॉइस ये सारी चीज होना चाहिए। डायबाटोन कैप्सूल करता क्या है, फास्टिंग को मैनेज करता है, पीपी को मैनेज कर देता है, किसी का हाइपरग्लाइसेमिया है उसको मैनेज कर देता है, आपके ग्लूकोज को इफेक्टिव वे से यूज करता है, नेचुरली बॉडी को सप्लाई करता है, किचन में भेजता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भेजता है, डज नॉट कॉज एनी हाइपोग्लाइसेमिया। कितना पेशेंट आप लेंगे जिसका ब्लड शुगर फॉल्ट होने के वजह से डेथ हो चुका है। अभी ये मुझे दिक्कत है, ब्लड शुगर फॉल्ट किसका हो गया, जिसका शुगर था, मतलब जिसका ज्यादा था उसका ही फॉल्ट हुआ है। तो क्यों हो गया, क्योंकि उसको प्रॉपर बताया नहीं गया।
शुगर के बारे में। अगर वो मैं कहता हूं ना जिसका ब्लड शुगर फॉल्ट में डेथ हो गया है, अगर उसका कोई फैमिली मेंबर आज के मीटिंग में प्रेजेंट है ना, वो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि बताया नहीं जाता लोगों को। मतलब आपका ड्रग्स का डोज अगर ज्यादा हो गया, ड्रग्स मतलब एलोपैथिक मेडिसिन का मैं बात कर रहा हूँ, इसमें तो बिल्कुल लास्ट लाइन में लिखा हुआ है डज नॉट कॉज एनी हाइपोग्लाइसीमिया, ओके। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन में क्या होता है, डोज आपने ले लिया, लेकिन आप आज आपका खाना बॉडी में नहीं गया, तब क्या होगा, जितना है ना उसको अंदर खींच लेगा। ड्रग्स का काम यही है। तो ब्लड में नहीं है, ब्लड में नहीं है तो इमीडिएट ब्रेन को सप्लाई कौन करेगा, समझ में आ रहा है ना। इसको कहते हैं शुगर फॉल, तब जाके डेथ हो जाता है, इमीडिएट डेथ हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों कहते हैं ना कि शुगर लेके घूमिए, सारी चीज रखिए, जब भी दिक्कत है ले लीजिए। क्यों करना है सर, ऐसा कुछ मेडिसिन क्यों लेना है जो हमारे लाइफ के साथ खिलवाड़ करेगा। मैं कहता हूं इसको ठीक करना चाहिए, नेचुरल वे से ठीक करना चाहिए। ये जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री गुरमार, इसको याद रखना है। इसके अंदर ट्राइप मतलब इसके अंदर सैपोनिन्स प्रेजेंट होता है, फ्लैवोनॉइड्स प्रेजेंट होता है, गुरमारिन प्रेजेंट होता है, टर्पिनॉइड्स प्रेजेंट होता है। ये सारे चीज जब प्रेजेंट होता है ना, वो हमारे टंग में शुगर के टेस्ट को चलवा, मतलब शुगर खाने में ही दिक्कत होगा आपको नेक्स्ट टाइम। ये सारे चीज आपको समझ में आना चाहिए। इसके अंदर क्या है ना, इसका चांस है, ये जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्ट देता है, जहां से हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस चला जाता है, बॉडी का इंसुलिन सिग्नल प्रॉपर जाता है। इंसुलिन सिग्नल प्रॉपर आएगा तो आगे जाके ग्लूकोज अंदर जाएगा, नेचुरली आप ठीक कर सकते हो। ये कोई ड्रग्स नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका प्रेजेंट है कहाँ है, डायबाटोन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। इंडियन ब्लैकबेरी जामुन, जामुन के अंदर मैंने बताया था आपको, इसके अंदर जाम्बोलिन नाम का एक एंटी डायबिटिक एक्शन देने वाला एक केमिकल रहता है, बायोकेमिकल रहता है। इसको इधर डाला गया है इस टैबलेट के अंदर। अगर आप इसको लेंगे ना तो आपके बॉडी का 30% शुगर का रिडक्शन इमीडिएट होना स्टार्ट करेगा। ये प्रेजेंट कहाँ है, डायबाटोन कैप्सूल में प्रेजेंट है, डायबाटोन सिरप में प्रेजेंट है। दोनों सेम फॉर्मुलेशन है। कैप्सूल सिरप भी ले सकते हैं, एक साथ लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कैप्सूल आप लेते रहिए दोपहर को, मतलब बिफोर मील। बीटीएसी आप लेते रहिए और आप सिरप को लीजिए बीडीपीसी, मतलब 10 ml करके खाने के बाद, तो बहुत ज्यादा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये सारे कॉम्बिनेशन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन और इसके साथ आपको लेना है कौन सा चीज, नाम लेना है, इसका नाम है शिलाजीत। शिलाजीत रेजिन सुबह शाम गर्म पानी के साथ थोड़ा सा लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके अंदर एक स्पून रहता है, उसको टच करना है, थोड़ा सा आएगा, उसको गर्म पानी के साथ मिक्स करके सुबह शाम 2 टाइम, खाने के 1 घंटे के बाद आप ले सकते हैं, खाली पेट में आप ले सकते हैं। उसके बाद 30 मिनट्स के अंदर आपको ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट करना है। सुबह शाम शिलाजीत को यूज कीजिए। बिफोर मील मतलब लंच के पहले, डिनर के पहले डायबाटोन कैप्सूल को लीजिए, डायबाटोन सिरप को खाने के बाद लीजिए, ओके। और मल्टीबेरी जूस और शिलाजीत को सुबह शाम यूज कीजिए, बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। 100% रिजल्ट ओरिएंटेड कॉम्बिनेशन है, इसको याद रखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो पहला जो हमारा टॉपिक था जिसका नाम था ब्लड शुगर, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर किसी का कोई अभी शुगर के हिसाब से कुछ डाउट है, आप पूछ सकते हैं, 1 मिनट के छोटा सा हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद हम ब्लड प्रेशर में जाएंगे। ब्लड शुगर में अगर कोई क्वेश्चन किसी का है अभी आप पूछ लीजिए, बाद में हम ब्लड प्रेशर में जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ब्लड प्रेशर। पहले इस टॉपिक को दोनों को एक साथ डिस्कस करता हूँ, इसलिए क्योंकि दोनों ही रिलेटेड है। मैं जो चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, ब्लड प्रेशर भी सेम है। ब्लड प्रेशर का भी जो दिक्कत है ना, उसको भी हम आयुर्वेदिक से बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी को समझ में आ जाता है चीज कौन सा चीज है ब्लड प्रेशर, किसी को पता नहीं है। अगर कोई आप किसी को आप पूछेंगे, आपके पास नॉलेज है, हमारे पास नॉलेज है, तो ओके। बाहर में किसी को पता नहीं है, लोग ऐसे ही ले रहा है कि प्रेशर है, अच्छा प्रेशर का टेबलेट लेना है और प्रेशर का ये चीज लेना है, हम लोग का इन 5 लेना है, टेल्मा 40 लेना है, टेल्मी का, ऐसे ही लेता है लोगों को पता नहीं है प्रेशर कौन सा चीज है। थोड़ा सा हम इसमें जिस डिस्कशन करेंगे प्रेशर क्या है, ओके। प्रेशर कौन सा चीज है ना, व्हेन हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द आर्टरीज एंड द ब्लड पुट्स प्रेशर ऑन द आर्टरी वॉल्स, उसको कहते हैं हम ब्लड प्रेशर। जब भी हार्ट पंप करता है, उसमें जो ब्लड रिलीज होता है वो जाके आर्टरी के वॉल में जो प्रेशर क्रिएट करता है, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, ओके। एक नॉर्मल रेंज हम लोग पकड़ लेते हैं कि 120/80 सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं होता है, उसका एज के हिसाब से ज्यादा कम होता है। लेकिन अगर किसी का 200 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है, 170 से ज्यादा है, तब हम उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसको हम साइंस के हिसाब से नाम देते हैं हाइपरटेंशन, ओके। तो क्या है ब्लड प्रेशर, जब हार्ट ब्लड पंप कर रहा है तब जाके ब्लड उसके आर्टरी के वॉल में जो प्रेशर डाल रहा है, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर।
अब इस ब्लड प्रेशर का जो रेंज है मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि 140 के बाद भी इसको कहा जाता है कि हाइपरटेंशन, और नीचे का जो होता है 90 के बाद कहते हैं हम डायस्टोलिक। अगर 90 के ज्यादा हो जाता है तब हम इसको कहते हैं कि हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। इसका रेंज इधर दिया गया है, स्टेज क्या है इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा सेशन। अभी मैं समझाने की दोबारा कोशिश करता हूँ कौन सा चीज है ये चीज। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या है? ऊपर का जो प्रेशर होता है वो कौन सा प्रेशर होता है? ऊपर का जो प्रेशर होता है कौन सा प्रेशर होता है? सिस्टोलिक प्रेशर। अभी सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है ना, सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हार्ट क्या कर रहा है? जब कंट्रैक्ट कर रहा है, जब ज्यादा प्रेशर डाल रहा है, उसको कहते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक मतलब वो जब कंट्रैक्ट किया है वो तो रिलीज भी होगा, रिलैक्स भी होगा। जब रिलैक्स होता है तब जाके जो प्रेशर डालता है, किसमें डालता है? ये जो ट्यूब है ये कौन सा है? आर्टरी है, वो वेसल है, उसके वॉल में जो प्रेशर डालता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। अगर ये प्रेशर ऊपर का जो प्रेशर है 140 से ज्यादा हो जाता है, अगर वो प्रेशर के मशीन में आता है कि 140 से ज्यादा, तब जाके उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। और डायस्टोलिक का मतलब है अगर जब हार्ट रिलैक्स हो रहा है तब जाके प्रेशर अगर 90 से ज्यादा मिल रहा है तब हम उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। क्यों क्यों हो गया ऐसा? नॉर्मली तो था, जब हम छोटे थे तब तो ऐसा दिक्कत नहीं था। क्यों हम ज्यादा, जब हम हमारे एज होने लगता है बहुत सारे लोगों को क्यों प्रेशर आ जाता है? प्रेशर का दिक्कत क्यों है? पर हमने ना आगे का जो भी जनरेशन है उसमें प्रेशर का दिक्कत बिल्कुल नहीं था। ओके, प्रेशर का दिक्कत आज की डेट में लोगों को बहुत ज्यादा है। ये सारे चीज आता है ना लाइफ स्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर के अंदर। इसमें मेन जो रीजन और लाइफ स्टाइल है, और कुछ चीज हो ही नहीं सकता। देखिए मैं सिंपल वे से अगर शॉर्ट टाइम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रेशर कौन सा चीज है, क्यों ये इंक्रीज हो गया है। प्रेशर क्यों 140 से नीचे नहीं है, कब होगा ये आप सोचेंगे ना तो आपको ही पता लग जाएगा। क्यों प्रेशर ज्यादा आएगा? तब ज्यादा आएगा ना जब जाके वो जो ट्यूब होता है वो ट्यूब नैरो हो जाएगा, तभी तो प्रेशर ज्यादा आएगा। ब्लड सेम क्वांटिटी में है, उसको पंप कर दिया हार्ट ने, अब जो ट्यूब है वो नैरो हो चुका है, और नैरो ट्यूब हो गया है, पतला हो गया है, तो प्रेशर उसमें ज्यादा आएगा। अगर डायमीटर उसका सही था तो प्रेशर नहीं आता ना। प्रेशर अभी नैरो हो गया है, क्यों नैरो हुआ है? क्योंकि इस ट्यूब के अंदर, इस आर्टरी के अंदर बहुत सारे फैट स्टोर हो चुका है। उसी फैट का नाम है ट्राइग्लिसराइड, उसी फैट का नाम है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसी फैट का नाम है कोलेस्टेरॉल। ये सारे चीज अगर जम जाता है, जो राइट साइड में पिक्चर आप देख रहा है ना, हम लोग देख पा रहे हैं, उसमें अगर ब्लड जाएगा तो प्रेशर क्रिएट करेगा। अब ये चीज अगर किसी को समझ में आ जाता है तब तो उसको क्लियर ही हो गया ना। तो मैं प्रेशर को कैसे ठीक कर सकता हूं? मैं अगर इस आर्टरी को क्लीन करने का मुझे फॉर्मूला मिल जाता है तो मेरा प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। तो क्लीन करेंगे तो डायमीटर क्लीन हो जाएगा, डायमीटर क्लीन हो जाएगा तो क्या होगा? नॉर्मल ब्लड जाएगा, तो प्रेशर नहीं आएगा ना। और अगर प्रेशर ज्यादा होता है क्या दिक्कत होता है? बहुत सारे दिक्कत हो सकता है। अगर किसी का प्रेशर ज्यादा है, अगर ये नैरो हो चुका है ये वेसल मतलब ये आर्टरी, तब जाके प्रेशर इंक्रीज होता है। थिकनेस अगर कम हो जाता है ना, तब जाके डायमीटर अगर कम हो जाता है तब जाके ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है। इसी प्रेशर आगे जाके कहां प्रेशर क्रिएट करेगा? ब्लड का प्रेशर ज्यादा मतलब कहां प्रेशर क्रिएट करेगा? किडनी में करेगा। कहां प्रेशर क्रिएट करेगा? ओके, कहां प्रेशर क्रिएट करेगा? किडनी में करेगा। कहां प्रेशर क्रिएट करेगा? हार्ट में करेगा। और हार्ट में अगर प्रेशर देता रहेगा तो क्या दिक्कत होगा? बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, फिर दोबारा ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम क्यों होता है? प्रेशर की वजह से। और हम लोगों का दिक्कत हो जाता है ना, स्वेटिंग होने स्टार्ट हो जा गया है। अब देखिए प्रेशर चेक कर लीजिए एक बार। क्यों हम कहते हैं? क्योंकि प्रेशर ज्यादा आएगा ना, बॉडी आपको सिग्नल भी देता है, आपको दिक्कत होगा, आपको पैल्पिटेशन होगा, आपको ऐसा लगेगा मैं गिर जाऊंगा। कम हो जाएगा तब भी लगेगा, ज्यादा हो जाएगा तब भी लगेगा। तो क्या करना है? हमें सोल्यूशन निकालना है इसका। हमारे सोल्यूशन टेलमिसार्टन नहीं है, हमारे सोल्यूशन एम्लोडिपिन नहीं है। वो सारे ड्रग्स है, उसको लेने से कम हो जाता है, ज्यादा डोज में लेंगे ज्यादा कम हो जाएगा, तो उसको नहीं करना है। नेचुरल ओएसिस को ठीक करना है। टेलमिकाइन 40 आपका सोल्यूशन नहीं है, एम्लोकाइन 80 आपका सोल्यूशन नहीं है, लोसार्टेन आपका सोल्यूशन नहीं है। कुछ भी आप लेते हैं, मैक्सर्ट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं ड्रग्स, वो टेम्पोररी है। आपको वो क्लीन करना है आर्टरी,
आप आर्टरी को क्लीन करेंगे ना धीरे धीरे, ब्लड पंप जो पावर है ना उसको ठीक कर देंगे, आप हार्ट का पंप पावर को ठीक करेंगे, आपका आर्टरी को क्लीन करेंगे, तो आपका प्रेशर यूं ही कम हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने एक सोल्यूशन इसके बारे में डालने की कोशिश किया। जहां जाके वो प्लग बन गया है ना उसको क्लीन करके हम लोग प्रेशर को नॉर्मल रख सकते हैं, बिल्कुल सही हो सकता है। और एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे तो ऐसा दिक्कत आपको आएगा। किसी का आपने देखा है एडेमा हो चुका है, आप ऐसे दबाएंगे ना तो अंदर चला जाएगा। कोई अगर एम्लोडिपिन लॉन्ग टाइम लेता है तो उसमें दिक्कत आता है, उसमें दिक्कत होता है, एडेमा कॉज कर देता है। लोगों को लगता है कि किडनी में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत किसने किया? वो प्रेशर की ड्रग्स ने किया। तो हम लोग कहते हैं उससे बाहर आइए। एक कॉम्बिनेशन मैं आपको देता हूं, जिस कॉम्बिनेशन में पहला आएगा एक आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन। एक ही मेडिसिन है, पावर ज्यादा कम नहीं है इसमें कि इसका पावर 40 है, इसका पावर 5 है, इसका पावर 8 है, नहीं है। एक ही टैबलेट है, नाम है बीपी केयर, आयुर्वेदिक है, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है। उसके साथ अर्जुना, उसके साथ पोलेस कैप्सूल, इन तीनों टैबलेट एक साथ अगर किसी हाई ब्लड प्रेशर को पेशेंट को दिया जाए तो उसका प्रेशर कंट्रोल में आएगा, 100% आएगा। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। बीपी केयर, बीपी केयर में क्या है? अश्वगंधा है, अर्जुना है, सर्पगंधा है, ये सारे जो हर्ब्स होता है इन्हें हर्ब से बना हुआ ये टैबलेट है। इस टैबलेट आप लेंगे, 1 से 2 कैप्सूल लेने के लिए बताया जाता है 3 टाइम्स। जो हाई ब्लड प्रेशर है 1 टैबलेट करके 3 टाइम्स लेगा, या 2 कैप्सूल करके, टैबलेट नहीं है कैप्सूल फॉर्म में है, 2 कैप्सूल 3 टाइम्स लेंगे तो उसका प्रेशर कंट्रोल में आएगा। और इस प्रेशर का कोई रेंज नहीं है कि अगर आपका 180 है तो अलग है, 140 है तो अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 100% हर्बल फॉर्मूला से बनाया गया है, ये 100% आयुर्वेदा फॉर्मूले से बनाया गया है। इस बीपी केयर को आप रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे तो आपका प्रेशर कंट्रोल में आएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप लॉन्ग टर्म लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा बॉडी में। मैं बार बार कहता हूँ इसी चीज का एप्लीकेशन बॉडी में होना चाहिए। अगर कोई प्रेशर का पेशेंट है, पहला उसको जो मेडिसिन देना है उसका नाम है बीपी केयर। 1 से 2 कैप्सूल 3 टाइम्स को देना है। इधर से डिसाइड कर सकते हैं आप कि मैं प्रेशर के लिए कौन सा लूंगा, मुझे टेम्पोररी चाहिए या परमानेंट चाहिए। और अगर परमानेंट चाहिए, विदाउट साइड इफेक्ट चाहिए, तो आपको एलोपैथी को छोड़ना ही होगा। लेकिन स्टेप थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। मैंने 3 टर्म आज के सेशन में बताया। पहला जो है साइड इफेक्ट, दूसरा मैंने बताया एलोपैथिक मेडिसिन का ड्रग रेजिस्टेंस, तीसरा मैंने बताया ड्रग एडिक्शन। कोई अगर ड्रग्स ले रहा है ना, और आपने आज के मीटिंग के बाद प्रेशर के केस में आपने बोला कि बीपी केयर आप लीजिए, अब उसको छोड़ दीजिए, ऐसा बिल्कुल गाइड नहीं करना। इसमें भी थोड़ा सा आपको नॉलेज रखना है। मैंने इसलिए कहा कि ड्रग एडिक्शन मतलब उसमें बॉडी में उसको ड्रग एडिक्ट हो चुका है, धीरे धीरे उसको स्किप करना होगा, एक बार में नहीं। अगर वो 2 करके ले रहा है तो 1 करके लेना है, अगर 1 करके ले रहा है तो हाफ करके लेना है। उसका पावर को कम करना है, बीपी केयर को कंटिन्यू करना है, तो धीरे धीरे वो मैनेज हो जाएगा। आपको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट दे देगा, आपका हार्ट, आपके लीवर, आपके किडनी को सही कर देगा। नाम है बीपी केयर। उसके साथ मैं कहता हूँ कि अर्जुना आप ले लीजिए। क्यों अर्जुना लेंगे आप? अर्जुना का मेन काम क्या है? हमारा जो हार्ट है ना उसका पंपिंग पावर को मैनेज करता है। पंपिंग पावर अगर मैनेज रहेगा तो प्रेशर 100% कंट्रोल में आता है। हार्ट मसल को सही कर देता है, ब्लड प्रेशर को सही कर देता है, कार्डियोवास्कुलर हार्ट अटैक का दिक्कत अगर कभी आएगा तो उसको भी मैनेज कर देगा। सारे चीज के ऊपर काम करता है अर्जुना टैबलेट। इसको 3 टाइम्स लेना है बिफोर मील। बीपी केयर के साथ अर्जुना, उसके साथ फ्लैक्सीड आप ले सकते हैं सपोर्टिव, और मैंने आपको बताया जो चीज के बारे में उसका नाम है कोलेस कैप्सूल। मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन बीपी केयर, अर्जुना, कोलेस कैप्सूल, फ्लैक्सीड, और लगेगा तो गार्लिक भी एप्लीकेशन करेंगे तो आपका प्रेशर, आपका हार्ट का दिक्कत, आपका एंजाइना, आपका हार्ट अटैक होने का चांस, ये सारे चांस ओवरऑल विदाउट साइड इफेक्ट से आप मैनेज कर सकते हो। इसको याद रखना है।